हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में या रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ही न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। ठीक है, अब तक हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिस्कवरी के बारे में समझ लिया एनोड रे और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट से हम न्यूक्लियस के बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, रदरफोर्ड साइंटिस्ट नाम के साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए इस एक्सपेरिमेंट है क्या, रदरफोर्ड ने गोल्ड की फॉइल यूज़ करी थी। ठीक है, थिन गोल्ड की फॉइल यूज़ करी थी और उसको एक सर्कुलर प्लेट से सराउंड कर लिया था। ठीक है, और जहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी। ठीक है, समझ में आई बात? क्या किया, एक जिंक यहाँ पर पहले तो यहाँ पे गोल्ड की फॉइल ली। ठीक है, गोल्ड की क्यों ली, इसके पीछे का लॉजिक अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। और उसको सराउंड कर दिया किसी एक सर्कुलर प्लेट से। ठीक है, और उसके ऊपर कोटिंग कौन सी थी? जिंक सल्फाइड की, जो कि एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया, इसके सामने इन्होंने एक ऐसा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया जो कि अल्फा पार्टिकल एमिटर था। अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा था। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कई तरीके के होते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं, कुछ बीटा और गामा भी एमिट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा सोर्स दिया गया जैसे कि थोरियम, जैसे कि रेडियम। ठीक है, जैसे कि थोरियम, जैसे कि रेडियम। ठीक है, इस तरीके के सोर्स लिए जहाँ से अल्फा पार्टिकल एमिट हो सकते थे। ठीक है, उसको स्लिट से पास किया ताकि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो इधर उधर ना जाए, बिल्कुल सीधा जहाँ जाना है उधर ही उसी डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल, अब अल्फा पार्टिकल को समझना हो तो कैसे समझेंगे? देखिए जैसे हम अगर प्रोटॉन को समझना चाहें, प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम हाइड्रोजन के ऊपर प्लस लगा दें, मतलब हाइड्रोजन जनरली एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है उसमें, और अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो जो बचा हुआ H+ होगा उसको प्रोटॉन बोल सकते हो। इसी तरीके से हीलियम के एटम में, हीलियम के एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाएं, ठीक है, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा, ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हो आप? He। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे? 2 पॉजिटिव चार्ज। तो एक तरीके से हीलियम का न्यूक्लियस है, तो इसको ही आप अल्फा पार्टिकल बोलते हो। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं होता, बस हीलियम का न्यूक्लियस होता है, या हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसे ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो ये बात है आपकी अल्फा पार्टिकल के बारे में। ठीक है, तो इसको ज़रा हटा देते हैं। अब देखिए, अब आते हैं एक्सपेरिमेंट पर। तो गोल्ड फॉइल क्यों ली, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो गोल्ड फॉइल होती है वो बेस्ट मैलिएबल होती है। जो गोल्ड होती है वो बेस्ट मैलिएबल मेटल होती है। अब मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि जितनी थिन शीट आप गोल्ड की बना सकते हो उतनी थिन शीट आप किसी और मेटल की नहीं बना सकते। तो बेस्ट मैलिएबिलिटी की वजह से गोल्ड फॉइल को लिया गया। अब गोल्ड की फॉइल ऐसी इतनी थिन बनाई गई, इतनी थिन बनाई गई कि ऑलमोस्ट इसकी जो थिकनेस होगी उसमें 1000 एटम आ जाएंगे। ऐसे अरेंज किया उसको। ठीक है, ऐसा माना गया कि लगभग 1000 एटम जो होंगे गोल्ड के वो उसके साथ अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा, ये गोल्ड फॉइल, ये मान के चलते हैं गोल्ड फॉइल जो होगी वो गोल्ड के छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होगी। ठीक है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल, जो कि अल्फा पार्टिकल होती कैसी है? पॉजिटिव पार्टिकल होती है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल कैसी होती है? हैवी पॉजिटिव पार्टिकल होती है। हैवी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो हैवी है काफ़ी। तो एटम से जब ये गोल्ड फॉइल से पास होगी तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? जो डाल्टन ने अब तक जो थॉमसन ने जब तक प्रेडिक्ट किया था, जो भी बताया था मॉडल के बारे में, कि जो वाटरमेलन मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्ट किया था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड भी उसको सही मान के चल रहे थे। तो उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था कि जो जे थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल है उसके अकॉर्डिंग हम चलें तो हमें इस तरीके का आउटपुट मिलना चाहिए अल्फा पार्टिकल के साथ। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट मिला वो उससे जस्ट अपोजिट निकला। कैसे? देखिए, यहाँ पर जब अल्फा पार्टिकल इन गोल्ड फॉइल से पास हुई तो क्या हुआ? 99% आप बोल सकते हो, 99, मोर देन 99% जो अल्फा पार्टिकल है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधी सीधी निकल गई। वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट निकल गई। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो अपने पाथ से हल्के से डेविएट हुए, ऐसे इस तरीके से कुछ एंगल से डेविएट हुए। कुछ तो ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा एंगल से डेविएट हुए, जैसे कि देखिए ऐसे आए, ऐसे डेविएट हो गए, ऐसे डेविएट हो गए, बहुत ज़्यादा एंगल से डेविएट हुए। कुछ ऐसे थे जो इसके देखिए यहाँ से इतने एंगल पर डेविएट हुए, इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एंगल डेविएशन। कुछ तो ऐसे थे जो पूरे ही तरीके से बाउंस बैक हो गए, मतलब अगर ऐसे गए तो उसी डायरेक्शन में वो वापस हो गए, ऐसे गए और ऐसे ही वापस हो गए। ठीक है, जैसे बॉल को आप वॉल पे मारते हो तो वॉल से टकरा के जैसे बॉल आती है, बिल्कुल वैसे ही अल्फा पार्टिकल
सामने आ गए। ठीक है, हमें पता कैसे चल रहा था, हमें ये जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग लगा रखी थी इस सर्कुलर प्लेट पर, वहाँ से हमें पता चल रहा था जैसे सबसे ज़्यादा ग्लो यहीं पर हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल है सबसे ज़्यादा आर पार यहीं पर हो रही है। यहाँ पर भी कुछ हल्का फुल्का ग्लो मिल रहा है, मतलब यहाँ पर भी कुछ रेस आ रही हैं, कुछ यहाँ पर भी मिल रहा है। तो इस तरीके से ये आइडिया लगाया गया। समझ गए आप बात? ठीक है, तो देखिए यहीं पर सारी बातें लिखी हुई है कि अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल सोर्स है, ब्लॉक ऑफ स्लेट जिसमें कवर किया गया है इसको। ठीक है, ये स्लिट है और यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए गोल्ड फॉइल लिया गया, थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, ऐसे लिया गया लगभग इसके थिकनेस में 1000 एटम गोल्ड के आ जाए। तो देखिए ज़रा क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन है वो हम बताते हैं, पहले वो समझते हैं कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, पूरी तरीके से सीधे चले गए। ठीक है, उसके अलावा देखिए कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे माइनर डिफ्लेक्शन के साथ, वो हल्के से डिफ्लेक्ट हुए। कुछ ऐसे थे वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक हो गए, और कुछ थे मेजर डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। ठीक है, और ये मैं पता कैसे चल रहा था, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की वजह से। तो इससे क्या समझ में आया, अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया, अगर मान लीजिए हम किसी एक एटम को जूम करके देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर अल्फा पार्टिकल आ रही हैं और वो सीधी सीधी तरीके से निकल रही हैं, ऐसे देखिए, अगर वो अल्फा पार्टिकल सीधी तरीके से निकल रहे हैं, इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि जो एटम होता है, अब ये एटम से ही तो बना होगा। ठीक है, जो एटम होगा वो उसका ज़्यादातर हिस्सा 99% जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, वो हॉलो होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, और जब देखिए जो अल्फा पार्टिकल है, वो आपने बोला कि अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल वो कैसा है, वो है पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल कैसा है, ये पॉजिटिव होता है। तो अगर पॉजिटिव है और यहाँ से आने के बाद इस एटम से हल्का सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, इससे यहाँ पर आया डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि एटम के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि हैवी है और साथ में वो पॉजिटिव है, रिजिड है। ठीक है, और रिजिडिटी के ऐसे भी आप शो कर सकते हो कि यहाँ पर ये पार्टिकल ऐसे गए और इसी पाथ पे वापस आ गए। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इससे क्या पता चला, देखिए 3 बातें मैं बता रहा हूँ। एक तो सीधी सीधी पूरी चली गई, इससे क्या पता चला, एटम हॉलो है। दूसरा, हल्के से डिफ्लेक्ट हुए। अब डिफ्लेक्शन का मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ है और ऐसे आके कोई चीज़ ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब ये इसके ऊपर जो चार्ज है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो सेम है। और हमें पता है अल्फा पार्टिकल जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब बीच में जो हिस्सा है वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो बीच में कुछ ऐसा हिस्सा था जो कि पॉजिटिव था, जिसकी वजह से ये डेविएशन आपको देखने को मिल रहा था। अब ये रिजिड है कि सॉफ्ट है, ये कैसे पता चला कि अगर इस पर अल्फा पार्टिकल जो खुद बहुत हैवी होता है वो ऐसे गया और इसी पाथ पर वापस आ गया, बाउंस बैक हो गया, जैसे कि बॉल वॉल से टकरा के वापस आ जाती है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट था वो हैवी भी था। तो 3 पार्ट समझ में आ गए। अब इसी को हम रिटर्न में देखते हैं। तो यहाँ देखिए वही लिखा हुआ है जो आपको समझाया। इन 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विच इज कॉल्ड रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। 1911 में हुआ था ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो इन दिस एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सोर्स, जैसे कि रेडियम, थोरियम, कोई भी हो सकता है। ठीक है, सोर्स रेडियम वॉज अलाउड टू बॉम्बार्ड अ थिन गोल्ड फॉइल। थिन गोल्ड फॉइल को उसके सामने रख दिया तो बॉम्बार्डिंग शुरू हो गई। इसके अलावा देखिए, अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड, उसको सराउंड किया था। ठीक है, वॉज सेट अप अराउंड द गोल्ड फॉइल। ठीक है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वॉज सीन इन दिस एक्सपेरिमेंट। अब क्या क्या एक्सपेरिमेंट दिखे थे? ठीक है, तो आपने देखा कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थी वो सीधी चली गई। ठीक है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो वही लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन था। इसके अलावा देखिए सेकंड क्या ऑब्जर्वेशन है, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वॉज डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। कुछ ऐसे भी थे जो हल्के फुल्के एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। और थर्ड देखिए क्या है, बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो रिटर्न बैक हो गए, ओनली अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल। और उसकी अगर वैल्यू देखिए तो वो 12,000 में कोई एक ऐसा पार्टिकल था, मतलब एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो रिटर्न बैक हो गया, रिटर्न बैक इन द सेम डायरेक्शन। ओके, अब हम देखते हैं इसके ऑब्जर्वेशन। हम देखते हैं रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या कंक्लूजन निकले। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कंक्लूजन लिखे हैं। अब देखिए फर्स्ट क्या है, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास टू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, इससे क्या पता चला, इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो एटम है उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एम्प्टी है। ठीक है,
दूसरा देखिए क्या है, सेकंड, सिंस वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही डिफ्लेक्ट कर सकता है। सो द डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू रिपल्शन ऑफ पॉजिटिव बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम, दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इनसाइड द एटम वाज नेम्ड एज न्यूक्लियस। इसी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। थर्ड देखिए, some alpha particles were deflected at 180 after head-on collision with the nucleus. It means nucleus must be heavy, मतलब dense। तो जी जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे हम उनके कंक्लूजन निकालते जा रहे हैं। इसके बाद देखिए फोर्थ क्या है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द एटम। अगर हम पूरे एटम को मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी बोल रहे हैं और वहाँ पर कुछ पॉजिटिवली चार्ज डेंस पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो ऑफ कोर्स बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो अगर इसकी हम रेडियस की बात करें, कंपेयर करें, जैसे मान लीजिए ये एटम है और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो एक तो रेडियस ये होगी एटम की और एक रेडियस होगी इस न्यूक्लियस की। तो अगर आप न्यूक्लियस की रेडियस को 1 सेंटीमीटर बोलते हो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बोलते हो या कुछ भी मान सकते हो, 1 मिलीमीटर मान सकते हो, ठीक है, 1 पिकोमीटर, कुछ भी मान सकते हो, यूनिट सेम रखनी है। अगर इसको हम 1 मान रहे हैं कोई भी यूनिट में, तो जो आपका रेडियस होगा एटम का वो हो जाएगा 10 की पावर 5। ये रेशियो होता है इनका, 1 लाख गुने का फर्क होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। फिर देखिए, द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड विद इन द न्यूक्लियस, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस ही डेंस पार्टिकल है और वहीं पर ही पूरा मास कंसंट्रेटेड होगा, इसलिए बोला जाता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो पूरे एटम का मास कंसंट्रेटेड रखता है।